नमस्कार साथियों, टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी विषय विशेषज्ञों द्वारा। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट्स कीजिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। सभी सब्जेक्टों के वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वर्ग 3 और 2, जिस भी विषय पर, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है उस पर कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। विषय विशेषज्ञों द्वारा आपके वीडियो को, टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। आज हम इंग्लिश व्याकरण पर वीडियो देखेंगे। इंग्लिश के सभी चैप्टर क्लियर किए जाएंगे विषय विशेषज्ञों के द्वारा। तो आज हम अपने सहयोगी साथी के माध्यम से आपके इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं सहयोगी लेंगे एक एक चैप्टर को, A to Z पढ़ाएंगे, A से लेकर Z तक जाएंगे, ठीक है ना। और वही पढ़ाएंगे जो चुनिंदा है, सटीक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फालतू का कुछ नहीं। तो कंसंट्रेशन बना लीजिएगा और शिद्दत के साथ पढ़ने के साथ साथ एक पेन और एक कॉपी उठाइएगा और पहला चैप्टर डालिएगा आर्टिकल। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि ए, एन और द। अब यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा या कौन सा आर्टिकल सुटेबल रहेगा, तो वहां पर आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। उससे पहले आपको रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और बहुत सिंपल रूल है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल है या कौन सा डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है ना। तो आर्टिकल डेफिनिट और इंडेफिनिट से पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल के कितने भेद होते हैं। तो आर्टिकल के 2 भेद होते हैं, जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अब आगे हम बात करें कि भाई इंडेफिनिट में कौन आता है, डेफिनिट में कौन आता है, तभी तो हमें यह पता चलेगा कि हम वहां पर एग्जाम हॉल में अपने ऑप्शंस को किस तरीके से चुनाव करें कि भाई कौन सा डेफिनिट है, कौन सा इंडेफिनिट है। तो आपको याद रखना है कि इंडेफिनिट में 2 आते हैं। अब वो 2 आर्टिकल कौन से होते हैं, एक होता है ए होता है और एक होता है एन होता है, ठीक है ना। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, अब इस क्यों का जवाब आप सुन लीजिएगा। क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। क्योंकि डेफिनिट आर्टिकल संकेत करेंगे और इनडेफिनिट, इन माने हम कहीं ना कहीं जहां पर भी इन लग जाए तो वो अर्थ को चेंज कर देता है, शब्द के अर्थ को ही चेंज कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनिट के आगे अगर देखा जाए तो प्रीफिक्स लगा है, जिसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है कि किसी भी अगर कोई रिप्रेजेंट करने वाली ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो उस स्थान या वस्तु के इंडिकेशन की बात नहीं करता है, संकेत नहीं करता है। अभी जब हम इसका यूज पढ़ेंगे तब आपको देखना होगा। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में कौन सा डेफिनिट आर्टिकल है, या कह दे कि कौन सा डेफिनिट आर्टिकल है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा नहीं है, तो अब तो आपको पता ही चल गया है कि भाई डेफिनिट आर्टिकल में आता है मात्र द और इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं मात्र 2 ही आते हैं, जिसको ए और एन के नाम से जाना जाता है। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब इस क्यों का आंसर है कि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, ठीक है ना। मतलब यह आपका द है, सिंपल सी बात है। अब समझिएगा कि इसके रूल क्या है। यूज ऑफ ए और एन, सबसे पहले ए और एन के रूल देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है कि ए आर्टिकल जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पूछा जाता है एग्जाम में, और एन और द हर बार इतनी बार पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मात्र 2 मिनट आपको देने हैं स्क्रीन पर। ए आर्टिकल का प्रयोग उस एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन होता है जो उससे पहले जो व्यंजन से आरंभ होता है। बहुत लॉजिक, बहुत ही सिंपल सा है कि जो भी हमारे वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं और उन 26 लेटर में 5 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं, और 5 वो स्वर होते हैं, वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। इनको अगर छोड़ दिया जाए, 5 को छोड़ दिया जाए तो अब कितने बचेंगे, अब 21। अब ये 21 क्या बचेंगे, ये बचेंगे दोस्तों हमारे इंग्लिश वर्णमाला में कंसोनेंट बचेंगे, यानी व्यंजन बचेंगे। तो अब यही तो कह रहा है कि जहां पर ए आएगा, ए तभी प्रयोग होगा जब वो कॉन्सोनेंट होगा, यानी कॉन्सोनेंट के पहले ही क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। उसमें ए का प्रयोग किया जाता है, यहां आरंभ होने का अर्थ है उसकी आरंभ की ध्वनि से है। जैसे ए डॉग, ए पेन, अ पेंसिल, अ बुक, ठीक है ना। अब मतलब ये है कि आप देख रहे होंगे कि डॉग का मतलब डी और पी और पी और बी, ये कैसे है, ये सभी कंसोनेंट है।
सिंपल सी बात है। तो इनके आगे हमारा ए लग गया। बहुत जितने भी आपको अर्थ पता हो, जितने भी आपको यहां पर शब्द पता हो, अब ए आर्टिकल का प्रयोग दूसरे में समझ लीजिएगा कि उस एक वचन संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, उस एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन से पहले भी ए का प्रयोग होता है जो ई या यू से आरंभ होता है, परंतु यू की ध्वनि से बोले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, यूरोपियन और यूनियन के पहले क्या लगेगा। हम लोग ये हमेशा ये जान लेते हैं कि ए ई आई ओ यू है तो इसके आगे, हर शब्द के आगे एन लग जाएगा, जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर स्वर के आगे जो स्टार्ट होता है ए ई आई ओ यू, उसके आगे एन नहीं लगेगा। एन तभी लगेगा दोस्तों जब उसकी हिंदी ध्वनि अलग हो, और ए भी तभी लगेगा जब वो कॉन्सोनेंट हो और हिंदी ध्वनि उसकी अलग हो। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो घंटा होता है उसको हावर बोला जाता है, लेकिन गलत बोला जाता है, आवर होता है, क्योंकि ये जो एच होता है ना, ये दोस्तों आ का काम करता है, आवर, ठीक है ना। जो ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी, जिसको हॉनेस्टी हम कहते हैं, ऑनेस्टी बोला जाता है, तो दोस्तों वो आ का काम करता है। तो मतलब हम हिंदी की ध्वनि पर ही सारे आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आप समझिएगा कि ये दो तो आपको कतई नहीं बोलनी है कि यूनिवर्सिटी के पहले कभी भी एन आपको नहीं लगाना है, यूरोपियन के पहले कभी भी नहीं एन लगाना है, और क्या लगाना है तो हमेशा आ लगाना है, ए लगाना है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। उस एक वचन संज्ञा के साथ अ का प्रयोग होता है जो ओ से प्रारंभ होता है, परंतु वा की ध्वनि से बोला जाता है। अब वन का मतलब है वा। अगर वा की ध्वनि है हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, देखिए हिंदी में यू की ध्वनि थी तो ए लगेगा, है ना, यू की, और ई की ध्वनि है तो ए लगेगा, और अगर वा की ध्वनि है तो भी आपका ए लगेगा। अब आप समझ लीजिएगा, ए 1 रुपीज, ए 1 रुपी नोट, ए 1 वे टिकट, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल हमेशा हिंदी ध्वनि पर आधारित है। अभी आपको समझ में आएगा कि एन के प्रयोग में और ए के प्रयोग में क्या डिफरेंस है। अब एन आर्टिकल की बात कर लेते हैं। एन आर्टिकल का प्रयोग उस एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन से पहले होता है जहां पर एन आता है, तो जो किसी स्वर यानी वोवेल, और स्वरों की संख्या आर्टिकल में मैं बता चुका हूं कि भाई 26 लेटर में इंग्लिश अल्फाबेट में 5 होते हैं, और आरंभ होते हैं तो वोवेल की ध्वनि जो होती है वो हिंदी से रिलेट करती है। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर ये इसमें यूनिवर्सिटी में ए आया है जबकि लगना चाहिए था एन, यूरोपियन में ए आया है जबकि लगना चाहिए था एन, क्योंकि रूल ये कहता है कि सभी वोवेल्स के आगे एन लगेगा। तो मैं तो यही बता रहा हूं, सभी वोवेल्स के आगे एन लगेगा, लेकिन उसकी ध्वनि हिंदी में चेक की जाए। अगर उसकी ध्वनि हिंदी में आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से अगर मैं देखता हूं तो ये स्वरों में तो आते हैं ना हिंदी में, तो ये स्वरों के हिसाब से होगी तभी एन लगेगा, ये कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन है तो जरा चेक कर लीजिए, देखिए सभी में अगर देखा जाए तो ये आपके ए ई आई ओ यू है, ये स्वर है, तो ई है, ए है, यू है, इस तरीके से ई है, ये सभी देखिए स्वर है। अब बात ये आ जाती है इनका साउंड कैसा है। एग है, ये इसको कहते हैं एग, तो ये देखिए साउंड आ रहा है। अम्ब्रेला, ये देखिए साउंड आ रहा है। एंड ईयर है ना, तो हम ये ई से देखिएगा यहाँ पर साउंड आ रहा है। ईगल साउंड आ रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदी का जो साउंड होता है वो दोस्तों आपका एन स्वरों के साथ लगेगा, ठीक है ना। तो जो ए आई ओ यू है उनके आगे एन लगेगा, ये 90% बात सही है, लेकिन 10% बात ये भी सही है कि उसके हिंदी साउंड पर हम जरूर ध्यान दें। ए आर्टिकल का प्रयोग की बात करी, जिसमें यहां पर लिख लीजिएगा एन आर्टिकल की बात करी, तो एन आर्टिकल में कि उस एक वचन संज्ञा से पहले एन का प्रयोग होता है जो व्यंजन से आरंभ होते हैं परंतु स्वर की ध्वनि से बोले जाते हैं। अब जितने भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये बताओ कि एमएलए के आगे क्या लगेगा, तो एमएलए के आगे लगेगा एन एमएलए, एसएचओ के आगे एन एसएचओ, जितने भी शॉर्ट फॉर्म वाले हों, जितने भी डॉटेड वाले फॉर्म हो, उनमें सभी में एमए, एमएससी, एसएचओ, एमएलए, इस तरीके के, क्योंकि ये शब्द ही स्वर निकालते हैं अय की, ये शब्द ही एसएचओ, इस तरीके के देखिए एम, तो इस तरीके के जो शब्द है ना, ये हिंदी ध्वनि के स्वरों का एक समूह बनाते हैं।
और जब हिंदी ध्वनि के स्वरों का एक समूह बनाएंगे तो उस इंग्लिश अल्फाबेट में एन का प्रयोग होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर अगर आपको इतना नहीं ध्यान रखना है तो आपको एक ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि एमए हो जाए, डीएम हो जाए, एसएचओ हो जाए, एमएलए हो जाए, ये सभी शब्द जितने शॉर्ट फॉर्म में हो वो सभी क्या लगेंगे, वो सभी दोस्तों लगेंगे आपके, क्या लगेंगे, वो आपके लग जाएंगे हमारे एन के आर्टिकल में। एन के आर्टिकल में थोड़ा सा यहाँ पर एन कर लीजिएगा। एन के आर्टिकल में क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा है 3rd नंबर रूल, फिर हम दा पर चलने वाले हैं कि उस एक वचन संख्या के साथ भी एन का प्रयोग होगा जो शुरू तो व्यंजन से ही है किंतु साइलेंट होता है, यानी जो हा होता है ना ये साइलेंट होता है। अब यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन ऑनेस्ट, भाई हॉनेस्ट तो थोड़ी ना पढ़ेंगे, एन ऑनेस्ट, एन हावर, हावर थोड़ी ना पढ़ेंगे, आवर। तो देखिएगा ऑनेस्ट में आ निकल रहा है, आवर में आ निकल रहा है। होटल की बात करेंगे तो होटल की बात करेंगे तो इसमें भी आपका क्या लगता है, इसमें भी आपका साइलेंट ही रहता है दोस्तों एक तरीके। और हानर, हम हानर बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में हम लोग गलत बोलते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो ऑनर की बात होगी तो वहां पर भी हमारा एन लगेगा। तो ये 4 जो चीजें मैंने आपको बताई है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। यूज ऑफ आर्टिकल द आर्टिकल में आपको 7 से 8 रूल पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सिंपल है। द आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है, आपको बताया है कि वो डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है क्या, कि नक्षत्रों के नाम कुछ देशों व प्रांतों के नाम, कोई नक्षत्र आ रहा है, कोई सैटेलाइट है, कोई सोलर सिस्टम का कोई पार्ट है, कोई कंट्री है, कोई प्रांत है, कोई स्टेट है, या फिर कोई ओशियन है, ठीक है ना, सागर है, झील है, पहाड़ है। तो ग्रंथों की बात करें, रामायण की बात की जाए, पुस्तक, गोदान, गवन, उपन्यासों की बात की जाए, कोई जाति का वर्णन किया जाए, समुदाय, कम्युनिटी का वर्णन किया जाए, ऐतिहासिक धरोहर हो, कोई किसी पार्टी की बात की जाए, तो उस नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे सर बताइए थोड़ा सा यूज इसको करके बताइए। अब इसके यूज की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी, अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर मून है, सन है, स्टार है, तो इनके आगे अगर आप दा लगाओगे तो ही चलेगा क्योंकि ये नक्षत्र में आते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई द गीता, मेरी बात सिंपल सी समझिएगा, ठीक है ना, द अंडमान्स जो निकोबार है, सिंपल सी बात आप समझिएगा कि द गीता कोई पुस्तक है, द यूएसए, द इंडिया, द जू, ये क्या है, ये एक पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। नक्षत्रों के नाम में द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार, कोई समस्या नहीं है, दा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से निकाल दो, गलती होगी, गलती होएगी नहीं एग्जाम में। रूल नंबर 2 में अगर देखेगा दिशाओं के नाम से पहले अगर प्रीपोजिशन रखा हो, जो प्रीपोजिशन है वो दे रखा हो, तो क्या लगेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए द वेस्ट, और आप देख रहे होंगे कि भाई ये नक्षत्र है, ये दिशा है, ये भी दिशा है, तो दिशाओं के पहले, नक्षत्रों के पहले क्या हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा द आर्टिकल। ईस्ट वेस्ट से पहले प्रीपोजिशन है तो आपको यहां पर सिंपल सी बात है कि लगाना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आपको इन आया है तो इसलिए इनके बाद हमेशा दा लगेगा और दिशाओं के पहले दा लगेगा और नक्षत्र के पहले दा तो लगा ही चुके हैं, बता चुके। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, सिंपल सी बात है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। रूल नंबर 3 देखिएगा, शिप्स जो जहाज होते हैं, ट्रेन्स जो गाड़ियां होती हैं, सीज जो समुद्र होते हैं, माउंटेन्स जो पहाड़ होते हैं, अभी बताया, आइसलैंड जो द्वीप होते हैं, डैम्स जो बांध होते हैं, डिजर्ट जो मरुस्थल होते हैं, सीज जो समुद्र होते हैं, ओशियन महासागर, और कैनाल जो होती हैं वो नहरें होती हैं। सब कुछ पढ़ाएंगे, पैसिव वॉइस से लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ पढ़ाएंगे, नाउन से लेकर पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, पूरे प्रीफिक्स, इसके बाद प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स सफिक्स 2 क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बच्चे गलत करते हैं। कभी कभी टेंसेस से क्वेश्चन बनते हैं, कहता है पास्ट इंडेफिनिट पहचानिए, पास्ट परफेक्ट पहचानिए, तो वहां पर भी समस्या आ जाती है बच्चों के सामने। तो सब कुछ पढ़ेंगे A to Z, है ना। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अगर छोड़नी है तो अभी छोड़ देना, वरना बिल्कुल अगर नंबर पूरे में पूरे लाने हैं तो ये वीडियो पूरी वॉच करिएगा। तो समझिएगा, द विक्रम क्या है, द विक्रम कोई जहाज है, समझ रहे। द फ्रंटियर मेल, ये क्या है, गाड़ी है। द एरिवियन सी, ये क्या है, समुद्र की बात कर रहा है। तो ये सभी के आगे क्या है, कोई अगर नेम है तो उसके आगे बिल्कुल डेफिनेट आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। रूल नंबर 4 देखिएगा, जितनी भी धार्मिक बुक है, रिलीजियस बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, मैगजीन्स हैं, जितनी पत्रिकाएं हैं, उनके आगे भी हमारा क्या लगेगा, हमारा दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस, द गीता, द रामायण,
तो ये सभी के आगे हमारा क्या लगेगा, दा लगने वाला है। जितने भी वर्कशॉप हैं, फैक्ट्री हैं, बैंक हैं, उन सभी के आगे दा लगेगा। द दिल्ली क्लॉथ्स मिल्स, जितनी भी मिल्स हैं आपकी, वर्कशॉप है, फैक्ट्री हैं, द पंजाब नेशनल बैंक, द स्टेट बैंक, है ना। तो ये सारी बैंकों के आगे हमारे क्या है, क्वेश्चन में कभी कभी फंस जाता है। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये पागलपंती नहीं है दोस्त, ये कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, ये फंसने वाले हैं। और अगर फंस गए तो वहां से आप आसानी से अपने आप को निकाल पाओगे, क्योंकि आप पढ़े हैं। रूल नंबर 6, किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम, द कांग्रेस, द लोक दल, द बीजेपी, द वीएसपी, तो इस यहां पर जितने भी पार्टी के संगठन होंगे वो कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मुद्दे एग्जाम में डाले जा रहे हैं। तो रूल नंबर 6 में यह था कि जितने भी पार्टी के संगठन के नेम होंगे उनके आगे एन न लगकर दा लगेगा। 3 रूल और बचे हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, प्रीफिक्स और सफिक्स।